जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीतने की कोशिश करे। अल्लाह ने जब जिंदगी दी है तो इस जिंदगी के जंग को जीतने के लिए अपनी तबीयत की तलवार उठाएंगे, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आप मुसलमान हैं, आप साहिब इस्लाम हैं, आपका मजहब इस्लाम है, आपकी किताब कुरान है, आपके रहनुमा मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। इसी पर थोड़ी सी बात करूंगा। अगर सुनने का मिजाज है, मोहब्बत के साथ हर कोई एक जुबान में बोले सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पर जो मेरे बच्चे इधर हैं, जवान 18 साल 22 साल 16 साल 17 साल के जो मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं बच्चों से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, कौम का फ्यूचर है। हदीस शरीफ में है, सरकार फरमाते हैं शाबुन मन नशा फिल इबादा, जवान वही है, जवान उसी को कहते हैं जो अपनी जवानी इबादत में गुजारे। मुआशरे का जवान अगर नमाजी होगा, मुआशरा नमाजी होगा। मुआशरे का जवान अगर किरदार वाला होगा, मुआशरा अच्छे किरदार का होगा। मुआशरे का जवान अगर एजुकेटेड होगा, पूरा मुआशरा पढ़ा लिखा होगा। मुआशरे का जवान अगर शराबी होगा, उस मुआशरे में तबाही होगी। मुआशरे का जवान अगर बदकिरदार होगा, वो मुआशरा बुरा होगा। बूढ़ों से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब जवानों से आता है। बूढ़ों से बदलाव नहीं आता, बदलाव जवानों से आता है। हर लड़ाई जवानों से जीती जाती है। फिक्री लड़ाई हो, ए बेटे बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल, या तो तकरीर सुनो बाबू या घर चले जाओ। 10 आदमी है, मैं उनको ही सुना लूंगा, मगर आया हूं बेटे तो कुछ सुनो। पूरा मजमा एक बार तबीयत के साथ कहे या रसूल अल्लाह। खूब अच्छी तरह मेरी बात आप सुनेंगे, शायद बातों ही बातों में हम आप तक कोई अच्छी बात लेकर आ जाए। अपनी तारीख पढ़िए, अपना माजी देखिए। इंसान वो है जो कामयाबी की तलाश में है, और मुसलमानों की जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए हम कहां से आए, क्यों आए, करना क्या है, कहां जाना है। ये 4 चीजें जिस कौम के पास रहती हैं, वो कौम कामयाब होती है। कामयाबी के लिए फिक्र की जरूरत होती है। फिक्र के बाद उस पर अमल करने की जरूरत होती है। अमल के बाद नतीजा निकलता है। एक किसान है, किसान पहले खेत पे जाता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर से मिट्टी की कुड़ाई करता है, फिर उसमें दाने लगाता है, पानी देता है। 3 महीने 4 महीने की मेहनत के बाद फिर धान की बालियां निकलती हैं। फिर बालियों पर भी नजर रखनी पड़ती है। फिर वही बालियां बड़ी होती हैं, बड़ी होने के बाद फिर पकती हैं। फिर उसी बालियों को काटा जाता है, काटे जाने के बाद फिर लाया जाता है।
लाए जाने के बाद फिर चावल निकालने की कोशिश होती है। एक चावल निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहीं से समझिए कि एक मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। शायद हम, एक बुजुर्ग का कौल है, ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि इस्लाम किसे कहते हैं और मुसलमान कहाँ हैं। इस्लाम, इसी तरह मैं गुफ्तगू करूँगा, फिर बीच बीच में इंशाअल्लाह चाहूँगा कुछ बेहतर हो जाए। इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान कौन है। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, इस्लाम दरगोर मुसलमान, इस्लाम दर किताब मुसलमानी दरगोर। इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। दुनिया मुझे ये कहकर डराना चाहती है कि ये मुसलमान है, और इस्लाम हमसे ये कहता है कि तुम मुसलमान हुए नहीं। इसी बीच की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू यहीं पर सुन लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। खूब अच्छी तरह सुनिएगा। जिंदगी सबके पास है, हर मजहब वाले के पास जिंदगी है। मेरे पास भी जिंदगी है, आपके पास भी जिंदगी है, हमारे उलमा के पास भी जिंदगी है, ईसाइयों के पास भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, जैन इज़्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बुद्ध इज़्म वालों के पास भी जिंदगी है, हम ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। जब जिंदगी है ईमान वालों के पास, जिंदगी एक जंग है। हर एक की जिंदगी एक जंग है। ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है, और सिपाही वही है, फौजी वही है, मुजाहिद वही है, कमांडर इन चीफ वही है, कर्नल वही है कि जब वो मैदान जंग में उतरे, कामयाबी का शऊर लेकर उतरे, कामयाबी का मिजाज लेकर उतरे, कामयाबी का असलहा लेकर उतरे। अब जब जिंदगी एक जंग है और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है, तो इस जंग में उतरने के लिए आपके पास 3 हथियार हैं। कितने हथियार हैं? उंगली दिखाकर बताइए कितने हथियार हैं। देखिए, आधे घंटे पौन घंटे की गुफ्तगू हम अगर सुनने की तरह सुन लीजिए। कितने हथियार हैं? 3 हथियार हैं। इसी हथियार पर मेरी गुफ्तगू। यकीन मुहकम एक हथियार, अमल पे हम दूसरा हथियार, मोहब्बत फातिह आलम ये तीसरा हथियार। यकीन मुहकम का मतलब आपका यकीन और ईमान मजबूत होना चाहिए। आप अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हमारा अकीदा है अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, वैसा कोई नहीं, लाजवाब है, बेमिसाल है, ला निद्दा अल्लाह है, ला जिद्दा अल्लाह है। मेरा मौला वो है जिसे ना नींद आती है, मेरा मौला वो है जिसे ना झुकनी आती है, मेरा मौला वो है जो जगह से। अब यहीं पर एक वाकया याद आ गया, बस आप हजरात अपनी जुबान से बुलंद आवाज से सिर्फ 4 बार 5 बार 6 मरतबा कह दीजिएगा, पाक है। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है मेरे बाबू? पाक है अल्लाह। हाँ, जरा बुलंद आवाज से, अल्लाह अल्लाह पाक है। वो जिस्म से, हाँ माशाअल्लाह, वो जिस्म से, बदन से, जगह से, साया से, नींद से, झुकनी से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार ऐसा कहा तो एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर।
और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है। मुलाहिजा फरमाएंगे हज़रत, गुफ्तगू कर रहा हूं, तकरीर नहीं। अल्लाह पाक एक वाकया सुना दूं, मुस्कुराइएगा तब ना। आप तो ऐसा देख रहे हैं जैसे चाइना का कोरोना फिर मेरी सूरत में यहाँ आने वाला है। अगर मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। नकीस हबीबी साहब, अच्छा शेर आप सुनाते हैं तो अच्छी तकरीर मैं भी करता हूँ। मौलाना सदर आलम साहब अल्लाह सलामत रखे हमारी टीम को। मुलाहिजा फरमाए हज़रत, अल्लाह पाक है। यहीं पर एक बात मैं कहता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे जवानों को अपना अकीदा जानना चाहिए, अपना किरदार जानना चाहिए, अपनी तारीख जाननी चाहिए। जब ये आप जान लेंगे तो फिर दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। बस इस चीज को आप सुन लो बाबू, सब जवान एक जगह बैठे हो, मगर सब जवानों का जवान इस वक्त मैं हूँ। इस वक्त जब तक मैं अपने आका की बात कर रहा हूँ, कुरान मुकद्दस की बात कर रहा हूँ, हदीस पाक की बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। आपसे भी मैं खूबसूरत हूँ इसलिए कि आका की बात कर रहा हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ शेर तरन्नुम से पढ़ूंगा, मगर अभी नहीं, वक्त आने पर पढ़ूंगा। अल्लाह पाक है, अल्लाह नींद से पाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है हजरत मूसा का? उनका मज़ार मुबारक दिल्ली में है ना? माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, साहिब किताब, तौरात उन्हीं पे उतरी है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, गौर से सुनना मेरे अजीज भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कुर्सी पे बैठे थे। हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं? हम बिहार से आए हैं, पता नहीं यूपी में क्या बोलते हैं। बोतल, जो बोतल नहीं समझे वो भी बोतल। हाँ समझ गए सब, बोतल किसे कहते हैं। बोतल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में क्या थी? बोतल। अचानक हजरत मूसा फरमाते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बोलेंगे। नहीं, कुछ लोग अभी बाकी हैं, जो पीछे हमारे बड़े लोग हैं वो चुप हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। फरमाते हैं, ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं है? ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं है? ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है? ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती है? जैसे ही हजरत मूसा ने सवाल किया, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह चाय यहाँ भी थोड़ी सी रखिए, 2 घूंट पीऊंगा। चाय मेरे लिए आई है, सब फायदा उठा रहे हैं। बस 2 घूंट में पी लेता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या बात है। नारे तकबीर। नहीं यार, और आवाज से आप लोग सुस्त बन गए। जरा वही रंग में जरा बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह साबिर भाई भी मेरी इस मोहब्बत में शामिल हो गए। अल्लाह उन्हें शुक्र की दौलत से माला माल फरमाए। आशिक साहब आपका नाम? हुजूर कलामुद्दीन साहब, माशाअल्लाह स्टेज भी जिंदा है और आप भी जिंदा है। सच्ची बात मैं बताता हूँ आपको, कितने कम लोग हों तो बड़ा बड़ा जलसा इस वक्त फ्लॉप हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। मगर आप कम लोग हैं, मगर जम कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में बोतल, कुर्सी पे, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तुझे नींद नहीं क्यों आती? और मैंने पहले आपसे कहवा दिया है अपना अकीदा, अल्लाह नींद से, बुलंद आवाज से, अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से। हजरत मूसा जलीलुल कद्र साहिब किताब पैगंबर,
और वो फरमाते ए अल्लाह, ये तो हजरत मूसा कह रहे हैं कि सोने से पाक है वो, मगर क्यों सोता नहीं है तू? तुझे नींद आती क्यों नहीं? जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक हजरत मूसा को इस सवाल के बाद जो हवा चली तो नींद नहीं आई बल्कि झुपनी आ गई। क्या आई? झुपनी आ गई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। हमारा अल्लाह तो वो है जिसे न नींद आती है न झुपनी आती है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुझे नींद क्यों नहीं आती, तू सोता क्यों नहीं? जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा के हाथ से झुपनी आई और हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई और छूटकर टूट गई। बोतल छूट गई और छूटकर टूट गई। अब यहीं पर देखना चाहता हूं आपकी समात कैसी है। अगर नतीजा आप तक पहुंचे तो पूरी जिंदगी के साथ आप इस वाक़े का इस्तेमाल कीजिएगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हसनी हुसैनी बरेलवी सुन्नी मुसलमान बनाकर रखे। दोनों हाथों को उठाकर बोलो या हबीब अल्लाह और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मौला तुझे नींद क्यों नहीं आती, तू सोता क्यों नहीं है? झुपनी आई, बोतल छूट गई, छूटकर टूट गई। हजरत मूसा फरमाते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। जब तक सब नहीं बोलोगे मजा नहीं आएगा। हजरत मूसा फरमाते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया। क्या मतलब? कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पंजा मूसा का। मगर हजरत मूसा कहते हैं कि थोड़ी सी झुपनी क्या आई कि बोतल न संभल सकी, बोतल छूट भी गई, छूट कर टूट भी गई। मौला तेरे पैगंबर को जवाब मिल गया कि मूसा की आंख थोड़ी सी बंद हो तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा तो कायनात को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा तो जमीन को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा तो आसमान को कौन संभालेगा? हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब किबला नारे तकबीर। अरे जवाब नहीं है, क्या कहने? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बहुत खूब। इसी तरह से आप सुनते रहिएगा तो सुबह कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात। टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा नाते पाक के 2-3 शेर यहीं पे सुना दूं। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना, मुस्कुरा कर बोलिएगा ना। तो दरूद शरीफ पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बहुत पहले की लिखी नाते पाक है साबिर भाई, नफीस भाई, बहुत पहले की लिखी नाते पाक है। लगभग 20-22 साल हो गए। तो अचानक इस वक्त लगता है जी के वही पर। दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब
जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। अरे खूबसूरत शेर, एक खूबसूरत शेर सुनिए, खूबसूरत शेर सुनिए। नफीस भाई आप बूढ़े हो गए हैं, जबलपुर तरह जवान रहिए। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। शहर मुस्तफ़ा से बेहतर सफर, बेहतर शहर आशिकों के लिए कोई नहीं। मुलाजा फरमाए, जब बुलावा मदीने से आने लगे तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। जब बुलावा मदीने जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, अरे जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फ़ैक़ुल जमाली साहब क़िबला। वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी, समझो तुम भी, समझो तुम भी, समझो तुम भी, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, आने लगे, आने लगे। एक शेर और सुन ले आप। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा।
गौर से सुनना मेरे अजीज भाइयों, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, आपकी तबीयत तरन्नुम के हवाले से कुछ अच्छी हुई तो कुछ बात से मात कर लीजिए। ईमान वालों की जंग की जीत के 3 हथियार हैं। इसी 3 को अपनी तबीयत से अगर आप हथियार निकालेंगे कामयाब नहीं होंगे। आप ईमान वाले हैं, आपकी जीत के लिए जो 3 हथियार हैं वो अच्छी तरह से, मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो मगर समझने और समझाने वाली बात हो जाए। यकीन मुहकम, सबसे पहले आपका ईमान मजबूत और यकीन मुहकम होना चाहिए। अल्लाह है और वही है मेरा अल्लाह, जो नारे नमरूद में भी इब्राहिम को तबस्सुम देता है। वही है मेरा अल्लाह जो फिरऔन के जबरो जुल्म से हजरत मूसा की हिफाजत करता है। ए बाबू मेरे लाल, ए मेरे अजीज, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह सबको बदलता है, अल्लाह नहीं बदलता। क्या क्या अल्लाह नहीं बदलता। यकीन कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। सिर्फ एक बात, कुरान मुकद्दस है, बहुत मशहूर सूरा है जिसकी इब्तिदा है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सुभान रब फरमाता महबूब से, महबूब आपने नहीं देखा? आपने देखा ही तो है। सुभान अल्लाह, आपने देखा ही तो है। क्या देखा? कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। अरे जरा बोलो ना, हाथी वालों के साथ कैसा किया। मा फ़अला नहीं कहा कि क्या किया, कैफा फ़अला, कैसा किया। वाह वाह वाह, कैसा किया, कैसा किया। फैलाऊंगा नहीं, समेट कर बताऊंगा। काबा एक है। सुभान अल्लाह, काबा, उंगली उठाकर दिखाइए। काबा आपके पास उंगली नहीं है बेटे, उठाओ आप भी। काबा एक है और मदीना एक है। एक काबा, हर दौर में काबे की अजमत तस्लीम की गई। काबा हर दौर में मुहतरम रहा। अगर के लाने वालों ने 360 महामहिम को लाकर रख भी दिया, मगर काबा काबा रहा। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। काबा बेशक काबा रहा। काबा से 360 महामहिम को जाना पड़ा, मगर काबा काबा। वाह वाह वाह, यही जुमला आप बोल दो अपनी जुबान से, मगर काबा, मगर काबा काबा रहा। आई थी फौज, आई थी फौज। हम बाबू वहीं पर 5 लड़कों में किसी को उठा के पूछेंगे कि मैं क्या तकरीर कर रहा हूं बताओ, मैं वहीं से 5 लड़कों में किसी को उठा लूंगा। काबा काबा, आई थी फौज, आया था लश्कर। नाम था उस लश्कर का अबरहा का लश्कर। क्या नाम था? अबरहा का लश्कर। अबरहा की नीयत क्या थी कि सब वहां क्यों जाते हैं, सब वहां क्यों जाते हैं, उसे ढा देंगे और अपने यहां एक उसी तरह का काबा बना देंगे। लोग वहां नहीं जाएंगे, यहां आएंगे। उसे मालूम नहीं था काबा दीवार का नाम नहीं है, बल्कि काबा उस दीवार का नाम है जिसे आदम ने छू दिया है, जिसे इब्राहिम काबे को ढाने के लिए आया था। तो कैसे आया था?
ऊंट भी, घोड़ा भी, सिपाही भी, भीड़ भी और हाथी भी। इससे पहले अरब वालों ने हाथी देखा नहीं था। इससे पहले अरब वालों ने हाथी, मैं सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूं, कभी फिर बुलाइएगा तो खिताबत का शोला बादामा तेवर देखिएगा। अभी तो मैं समंदर का सुकून बना हुआ हूं। मिजाज बन गया तो दरिया की लहरों से खेलना आसान हो जाएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। खूब अच्छी तरह सुनिएगा इस चीज को। काबे को गिराने के लिए आया था, हाथी भी था उसमें। अरब वालों ने पहली मर्तबा हाथी देखा था। और उस दौर में जब जंग होती थी, कबीलों की जंग, इलाके की जंग, जैसी भी जंग हो, मगर जिस जंग में हाथी आता था तो लोग समझते थे कि बहुत बड़ी जंग है, हाथी लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी जंग है। और हाथी लेकर आया था काबा गिराने के लिए। 9 हाथी या 11 हाथी आए थे जंग पे लेके हाथी को। तो बताया सरकार के दादा को, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, कि आ रहा है एक बड़ा लश्कर अबरहा लेकर काबे को गिराने के लिए। उसके पास तलवार है, तीर है, हाथी है, घोड़ा है, दिस है, डैट है, इफ है, बट है, ये है, वो है, फला है, ढेका है, एकदम लंबा लिफाफा लेकर आ रहा है वो। मुकाबला कीजिएगा, मुकाबला कीजिएगा। तो सरकार के दादा ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है, हम तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मगर जिसका घर है ना, सब बोलो ना सुभान अल्लाह, सब बोलो ना, सब बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसका घर है ना वो बड़ा कादिर है, सुभान अल्लाह। जिसका घर है ना वो पावरफुल है, जिसका घर है ना वो बड़ी कुदरत वाला है, सब उसके अंडर में है, वो किसी के अंडर में नहीं, सब उसके अंडर में है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो बड़ी ताकत वाला है। मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, जब कर ही ले पाऊंगा तो रहूंगा क्यों, जब करूंगा ही नहीं तो रहूंगा क्यों। चले गए पहाड़ के ऊपर और वहीं से सब देख रहे हैं, हाथी भी है, हाँ घोड़ा भी है, हाँ ये भी है, वो भी है, सब है। अच्छा अच्छा, अब बस दीवार तोड़ी जाएगी, अब काबा ढाया जाएगा। अचानक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ नजर उठाया, कहा मौला मैं छोड़कर इसलिए आ गया हूं कि तू नहीं छोड़ेगा। इसलिए छोड़कर आ गया हूं कि तू नहीं छोड़ेगा, तो तू कब अपना कहर छोड़ेगा, सुभान अल्लाह। कब तू अपना कहर छोड़ेगा। इतना ही तो कहना था, आ गया अबाबिलों का लश्कर, सुभान अल्लाह। अबाबिलों का लश्कर। और अबाबिल परिंदा है, अबाबिल क्या है, परिंदा है। अबाबिल क्या है, परिंदा है, छोटा छोटा परिंदा है। कितना बड़ा बड़ा परिंदा, बड़ा बड़ा का मतलब ये छोटा छोटा, बड़ा बड़ा का मतलब ये छोटा छोटा परिंदा। छोटे छोटे परिंदे आ गए और छोटे छोटे परिंदों, गौर से सुनना, बड़ा लुत्फ आएगा, कुरान का वाकया सुना रहा हूँ आपको। छोटा छोटा परिंदा और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, सुभान अल्लाह। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां, सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा लश्कर, मोटे मोटे हाथी, और मोटे मोटे हाथी को तोड़ने के लिए छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, सुभान अल्लाह। और छोटे छोटे पांव, और छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां। मगर जब कंकरियां बरसी, सुभान अल्लाह। जब कंकरियां बरसी तो ऐसी बरसी के हाथी पर कंकरी पड़ी तो कंकरी रह गई, हाथी खत्म। सुभान अल्लाह। घोड़े, कंकरी रह गई, घोड़े खत्म।
कंकरी रह गई ऊंट खाक, कंकरी रह गई लश्कर खाक, और हाथी तो ऐसा हो गया, जानवर तो ऐसा हो गया कि जिसकी ताबीर कुरान के अलावा किसी जुबान में नहीं की जा सकती। फजअलहुम कास्फिम माकूल, उसकी हैसियत ऐसी हो गई कैसे चारा हो गया हो। तो जवाली को कहने की इजाजत दे दो कि हालात बदल सकते हैं, वाकया बदल सकता है, दौर बदल सकता है, मुद्दत बदल सकती है, मगर मेरा अल्लाह नहीं बदल सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी बात सुना, माशाल्लाह जवान बच्चे अब सुनने लगे। इसे कहते हैं यकीने मुहकम, इसे कहते हैं यकीने मुहकम। सुना होगा वो वाकया, सरकार थे, एक दुश्मन चाह रहा था कि कत्ल कर दे, तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। सुना आपने, कौन बचाएगा मेरे हाथ से। सरकार ने क्या कहा, अल्लाह है, अल्लाह है। इसे कहते हैं यकीने कामिल, इसे कहते हैं ईमान मुहकम। अब दूसरी बात, तवज्जो है ना आपकी, दूसरी बात मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको आपके हथियार को याद दिला रहा हूं, आपकी ताकत क्या थी, आपकी कुव्वत क्या थी, आपकी हैसियत क्या थी। और जब जब उम्मत मुस्लिमा ने ये हथियार छोड़ा तबाही आई। जब जब इस हथियार को हमने निकाला हम तबाह हो गए। यकीन, अमल, मोहब्बत, यकीन, अमल, मोहब्बत। अमल क्या है, अल्लाह एक है, इस पर यकीन हो, ईमान हो, और अल्लाह ने जो दिया है अपने रसूल के जरिया उस पर अमल। नमाज दिया अमल हो, रोजा दिया अमल हो, हज दिया अमल, ज़कात दिया अमल हो, और इसी अमल को करने में मोहब्बत, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी अमल को करने में मोहब्बत हो। अगर बंद मोहब्बत है तो आखिरत अच्छी होगी, और खुली मोहब्बत है तो दुनिया अच्छी होगी। और हमें दोनों चीज हासिल करनी है। नमाज पढ़ते हैं, हजरत पढ़ाते हैं, हजरत पढ़ाते हैं, हमारे भाई लोग पढ़ाते हैं। नमाज के बाद आप लोग क्या दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह, ये दुआ करते हैं। क्या मतलब हुआ, ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। तो इसका मतलब है कि हम जहां रह रहे हैं वहां भलाई रखना चाहिए, रब से भलाई मांगना चाहिए। अब भलाई का मतलब क्या हुआ, अल्लाह बेटा दे अच्छा दे, अल्लाह बेटी दे अच्छी दे, अल्लाह दौलत दे अच्छी दे, अल्लाह खानदान दे अच्छा दे, अल्लाह मुआशरा दे अच्छा दे। और जब अच्छाई मांगिएगा तो अल्लाह हुकूमत भी देगा। सुभान अल्लाह, जब अच्छी दुआ कीजिएगा तो अल्लाह हुकूमत भी देगा। और जब हुकूमत मिल जाए जुल्म मत कर, जब हुकूमत मिल जाए जालिम मत बन, बल्कि मोहब्बत फातेह ऐसी मोहब्बत कर कि जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया, ननवाए आशिकाना, ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ले जो वही बात है जमाना। वही फातेह ज़माना, जो दिलों को फतेह कर ले। अब आइए आइए,
मोहब्बत फातिह, मोहब्बत फातिह आलम। एक वाकया सुनाता हूं। आओ हम तसव्वुर में मस्जिद नबवी पहुंचे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा है खुली आंखों से हम दुआ करें, सब आमीन करो। अल्लाह हम सबों को अपना घर भी दिखाए, अपने महबूब का दर भी दिखाए। आमीन अब आमीन। जब दर अक़दस पे पहुंचेंगे तो वहीं मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में सरकार बैठे हैं, सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली, अल मुख्तसर सहाबे किराम, अल मुख्तसर सहाबे किराम हैं। अचानक एक गैर मुस्लिम ईसाई मजहब का मानने वाला अचानक मस्जिद नबवी दाखिल हो गया। अचानक दाखिल हो गया और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। कहां पेशाब करना शुरू किया? मस्जिद नबवी में। सरकार ने देखा, सरकार के सहाबा ने देखा। किसी सहाबी को गुस्सा आया, जी में आया कि अभी उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को लगा कि अभी इतनी जोर से डांटू कि निकल कर भाग जाए। सरकार सबका चेहरा देखकर समझ गए। सुभान अल्लाह। सरकार सबका चेहरा देखकर समझ गए। और समझते क्यों नहीं? जिससे खुदा ना छुपा उससे क्या छुपे? बेशक। जिससे खुदा ना छुपा उससे क्या छुपे? काबा के बदरो दो जा तुम पे करो रो दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो रो दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसा लगा कि कोई सहाबी उठेंगे और उठाकर फेंकेंगे। ऐसा लगा कि कोई सहाबी डांट डपट कर दो हाथ लगा भी दे। मगर सरकार ने देखकर कहा कोई कुछ न बोले, मैं हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कुछ न बोले, मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसे रहनुमा मान लो तो रहनुमा के सामने उस वक्त तक न बोलो जब तक कि रहनुमा न तुम्हें इजाजत दे। बेशक बेशक। जब तक तुम्हें रहनुमा इजाजत नहीं दे मत बोलो। जब रहनुमा माना है तो रहनुमा को बोलने दो। जब कायद माना है तो कायद को बोलने दो। कहां ले जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, जब कायद माना है तो कायद को बोलने दो। जब रहनुमा माना है तो रहनुमा को बोलने दो। कोई बीच में ना टपके। सरकार ने क्या फरमाया? मैं हूं ना, मैं हूं ना। उसने आराम से पेशाब कर लिया। कहाँ पेशाब किया? मस्जिद नबवी में। किनके सामने किया? सरकार के सामने। गुस्से में कौन आए? सहाबा। मगर सरकार ने सहाबा को रोक भी दिया, आराम से पेशाब करने के लिए दिया। जब उसने पेशाब कर लिया, अब देखिए सरकार का लहजा, अब देखिए सरकार का लहजा। देखिए लफ्जों की मिठास से इस्लाम फैला है। मोहब्बत इसे कहते हैं। हम मोहब्बत लुटावे, हम मोहब्बत तकसीम करें। दुनिया क्या कर रही वो समझे। हमें वो करना है जो मेरे मुस्तफा ने चाहा। हमें वो करना है जो मेरे खुदा ने चाहा। अपनी तबीयत से चलोगे हार जाओगे। क्या बात है? मुस्तफा की शरीयत से चलोगे जीत जाओगे। मुस्तफा की शरीयत से चलोगे जीत जाओगे। सरकार ने फरमाया इधर आइए, इधर आइए। पेशाब करने वाला आदमी पेशाब कर चुका था, आया। सरकार ने बैठाया। अब बैठा कर कहा कि आप ईसाई मजहब के हैं। बहुत संजीदा लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में। यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। बहुत मोहब्बत के साथ सरकार ने फरमाया कि आप ईसाई मजहब के हैं। हाँ, तो आपके मजहब में इबादत भी तो है। कहा इबादत करते भी तो है। कहा हाँ, जब इबादत करते हैं तो इबादत के लिए कोई जगह भी तो होगी। जब इबादत करते हैं तो इबादत के लिए कोई जगह भी तो होगी। कहा हाँ, तो कहा क्या आप या आपके लोग जहां इबादत करते हैं वहां पेशाब करते हैं?
कहा नहीं, कि अगर कोई करेगा तो क्या बहुत बुरा होगा, वो जगह पेशाब के लिए नहीं है, वो जगह पाक है। तो कहा सरकार ने मुस्कुरा कर कि जिस तरह आपकी इबादत की जगह वो है, वैसी मेरी इबादत की जगह ये है। आपकी इबादत की जगह पे कोई पेशाब करे तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी इबादत की जगह पेशाब करेंगे तो हमें इसे कैसे अच्छा लगेगा, आपको पेशाब नहीं करना चाहिए। सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते रहे साईं बाबू, अब वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। सरकार जब चुप हो गए तो वो कहता है, जब बोली इतनी अच्छी है, आपका इस्लाम कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह। जब बोली इतनी अच्छी है, आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा, कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो देखा उसने, तो मैंने एक शेर देखा। वो शेर नहीं जो जंगल में रहता है, वो शेर जो भाई पढ़ते हैं, वो शेर जो मेरे साथ में पढ़ते हैं। एक शेर बशीर बद्र का शेर, उन्होंने तो गजल में कहा, मगर मैंने उसको नाक का पानी चढ़ाया है। मतलब सुन लीजिए, फिर वो शेर सुनाऊंगा। मतलब सुनो मेरे हरे पिरे लाल उजले बाबू। हाँ, शेर सुनिए। सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वाल। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। अब मैं वो शेर सुनाना चाहता हूँ, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत की थोड़ी सी भी झलक होगी वो चुप नहीं रहेगा। इस शेर को सुनने के बाद वो देख रहा है। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे थे? तो मुझको ऐसा लगता है कि तसव्वुर, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनिए। साबिर भाई, आप खड़े हो रहे थे, अब आपकी अदा खड़ी होनी चाहिए। अब शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्याल, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। देख रहा है, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जवाब मिला कि पहली बार, पहली बार नजरों ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। पहली बार नजरों ने, पहली बार, पहली बार, पहली बार, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। हम जवाब क्या देते, हम खो गए सवालों, हम जवाब क्या देते। पहली, बैठ जाए, बैठ जाए बाबू, बैठ जाए, बैठ जाए। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, खो गए सवाल, हम जवाब क्या देते। और जब बशीर बद्र का शेर याद आ ही गया तो एक इलाहाबाद का शेर भी याद आया। राज इलाहाबादी, हुजूर हाफिज मुफ्ती आजम के जब तक मुरीद नहीं हुए तो दुनिया की चढ़ाते थे। जब से हुजूर मुफ्ती आजम के हो गए तो आखिरत की चढ़ाने लगे। तो उनका एक शेर याद आ गया, आपको बड़ा मजा देगा ये शेर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा।
हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। और हालात की रोशनी में राज इलाहाबादी साहब का शेर सुनिए, अल्लाह उनकी जन्नत पे कब्र पे रहमत और नूर की बरसात करे। कहते हैं हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों, खौफ था अंधेरों से। हजरात, अभी मैं इशारों की जुबान में बोल रहा हूँ, समझने वालों के लिए सब कुछ है। अभी 2-3 दिन पहले माहौल कुछ साजगार हो रहा है, जंगबंदी की कुछ शर्तें निकल कर आ रही हैं। 2 साल मुसलसल बमबारी होती रही, आपको मालूम है 75,000 से ज़्यादा जानें चली गई। मगर तारीख का सबसे बड़ा जालिम कौन है ये पता है आपको? तारीख का सबसे बड़ा जालिम है चंगेज खान। जब से लिखने और पढ़ने की रिवायत आई है उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। निशापुर, खुरासान, मावराउन्नर ये सब तो अलग है जहां जुल्म किया उसने। सिर्फ बगदाद पर हिलाकू ने जब कब्जा किया 3 दिन के अंदर, विथिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर हिलाकू ने कम से कम 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, यानी 5 लाख 6 लाख तो आप मान ही लीजिए, 6 लाख मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर कत्ल किया था। सिर्फ 3 दिन के अंदर। दुनिया की सबसे ज्यादा लाइब्रेरी जिस शहर में थी उस शहर का नाम बगदाद था। यानी ये कौम कितना पढ़ना जानती थी। और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बगदाद में थी। उस लाइब्रेरी का नाम बैतुल हिकमत था। जब सारी लाइब्रेरी हिलाकू की फौज ने जला दिया और सारी जली हुई किताबों को दरियाए दजला में डाला गया तो सारा दरियाए दजला का पानी काला हो गया था। इतना जुल्म हुआ था। और भी कितने दिन के अंदर? 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, 6 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। मगर जब मुसलमान अपनी कदरों को खो देता है तब जालिम आते हैं। और जब अपनी कदरों को पहचान लीजिएगा तो मोहब्बत फैल जाएगी, इश्क फैल जाएगा। इस वाक्य को सुनिए और फिर एक वाक्य सुनाऊंगा और अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। उसी हिलाकू के पोते ने, सुनो इस्लाम कैसे फैल गया। फिर उसी हिलाकू के पोते ने, उसी हिलाकू के पोते ने, वो उधर से आ रहा था, उसके हाथ में एक रस्सी थी, रस्सी से एक कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ते का रंग बिल्कुल वाइट था, कुत्ते का रंग बिल्कुल सफेद था। वो लेकर चला रहा था। इधर से अल्लाह वाला एक फकीर बूढ़ा कादरी दीवाना वो चला जा रहा था। जैसी इस कादरी फकीर बूढ़े इंसान को हिलाकू के पोते ने देखा, मजाक उड़ाता हुआ बोलता, ए बूढ़ो, ए इधर आओ, इधर आओ, ए बूढ़ो, इधर आओ, इधर आओ। इस तरह से बेइज्जती किया उस बूढ़े फकीर अल्लाह वाले के साथ। अल्लाह वाला था, चुप रहा, कोई गुस्सा नहीं, कोई जलाल नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, मुस्कुराता हुआ चल पड़ा, मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। करीब पहुंचा। हाँ कहिए, क्यों बुलाया आपने? कहा कि तेरी दाढ़ी के बाल सफेद है ना? कहाँ सफेद तो है। कहा जिस तरह तेरी दाढ़ी के बाल सफेद हैं ऐसे ही मेरे कुत्ते के दुम के बाल सफेद हैं। बताओ दोनों में कौन अच्छा है? उसने क्या क्या बताओ दोनों में कौन अच्छा है? इस अल्लाह वाले का जवाब सुनो। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर मैं कयामत के दिन कामयाब हो गया, अगर मैं कयामत के दिन
कामयाब हो गया तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे, और अगर मैं रुसवा हो गया तो फिर इस दाढ़ी के बाल अच्छे नहीं बल्कि तेरे कुत्ते के दुम के बाल अच्छे। बस यही कहा। जवाब सुनता था, हिलाकू के पोते की अक्ल खो गई। अल्लाह वाला चल पड़ा, अपनी झोपड़ी में पहुंचा। झोपड़ी में पहुंचकर सो गया और बादशाह अपनी हवेली पे गया। मखमली बिस्तर पे पड़ा हुआ है मगर नींद नहीं आती है। बोले ना सुभान अल्लाह। मगर नींद नहीं आती है। तकिया लेकर इधर सोता है तो सामने वही अल्लाह का फकीर आ जाता है। बाएं सोता है, सामने अल्लाह का फकीर आ जाता है। नींद तू आती क्यों नहीं? नींद तू आती क्यों नहीं? थक हार कर वो चुपके से उठा, हवेली से बाहर निकला, सीधा फकीर की झोपड़ी में चला गया और जाकर फकीर के पांव को पकड़कर दाबने लगा। अल्लाह वाले फकीर उठे। कौन? कहा मैं। कहा तुम यहाँ क्यों आए, क्या बात है, बोलो। कहा कि मुझको जगा कर आप बड़े आराम से सो रहे हैं, मुझको जगा कर आप बड़े आराम से सो रहे हैं। कहा हुआ क्या? कहा मैंने तो तुम्हारी शरीयत पे हमला किया था, मैंने तो तुम्हारे दीन पे हमला किया था, मैंने तो इस्लाम के शियार पे हमला किया था। तुम्हें तो गुस्से में आ जाना चाहिए था, तुम्हें तो जलाल में आ जाना चाहिए था, मगर तुम कुछ भी गुस्सा नहीं हुए और जवाब ऐसा दिया कि तुम सो रहे हो, मेरी नींद उड़ी हुई है। कहना क्या चाहते हो? कहा मैं तब से सोच रहा हूं कि तुम्हें तो गुस्से में आना चाहिए, तुम्हें तो जलाल दिखलाना चाहिए, मगर कोई गुस्सा नहीं, कोई जलाल नहीं। क्या लफ्जों की सादगी है, क्या लहजे का सुकून है, क्या बोलने में वकार है, तुम जरा भी गुस्सा नहीं हुए। तो मैं तब से यही सोच रहा हूं कि जब 700 साल वाला कादरी फकीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर, मदीने वाला अमीर कैसा होगा? तेरे लहजे ने कहा है कि तेरा दीन सच्चा है, तेरे लहजे ने कहा तेरा मजहब अच्छा है, तेरे लहजे ने कहा तेरा इस्लाम अच्छा है, आओ मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा। फौरन कलमा पढ़ा उसने, और दादा ने जितना बगदाद को तबाह किया था फिर पोते ने उससे ज्यादा उस बगदाद को आबाद किया। मतलब क्या हुआ? शहर लुट सकता है, इलाका लुट सकता है, सरहदें लुट सकती है, जमीन लुट सकती है, गर्दनें कट सकती है, बच्चे शहीद हो सकते हैं, मगर इस्लाम कभी खत्म नहीं होता है, दीन कभी खत्म नहीं हो सकता है, मजहब कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसी वाक़े की तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया और क्या खूब पते की बात कही। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। अरे वाह, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। नशे मैं, शराब का नशा, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। पैमाना जो है उसका शराब की नशा से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिधर रहे नशा नशा है। बोतल टूट सकती है मगर शराब का नशा हट नहीं सकता है, सरहदें बदल सकती हैं, इस्लाम नहीं खत्म। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला। मोहब्बत, हम अपने लहजे में प्यार तो लाए, हम अपने लहजे में मोहब्बत तो लाए। मैं नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अहमुल इबादत, रोजे की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मौला रे यार जलसा होता है, नमाज में तकरीरी नहीं होती है, वो मुझे को समझा रहा है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ मेरे लाल? कुत्ता फांता जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा थे लोग रे?
हाँ जल्दी बैठ बैठ बेटा बैठ बैठ, ज्यादा नहीं 10 मिनट और बर्दाश्त कर ले। मेरी एक नात बहुत मशहूर नात है, जानते हैं हजरत, बहुत मशहूर नात है। मैं 2023 में गया था हज करने के लिए हजरत, तो उसी मौके पर मैंने एक नात शरीफ लिखी थी और ये ख्याल आ गया कि जा तो रहा हूँ फिर आना है, आने के बाद फिर कैसा होगा, तो उसी पे मैंने एक नात शरीफ लिखी थी। ये कलाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों ने पढ़ा, तो लगता है तबीयत आई कि सुने आप। और ये ना पढ़ते हैं, अगर ये हजरत तकरीर खत्म भी कर देते हैं तो मैं अलग से कलाम पढ़वाता हूँ, जरूर पढ़वाता हूँ। ये कलाम सुने आप। तो इजाजत है 2-3 शेर सुना दो उसका। या अल्लाह सबों को मदीना पहुंचा दे। शेर सुनिए, इशारा करूं तो बस सुभान अल्लाह कहिएगा। वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जिस शेर को पूरा भारत नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू बोलने वाले लोग हैं वहां से फरमाइश होती है, वो ये शेर में पेश करो। मुलाजा फरमाए, क्या होगा वतन आकर, सच्चा शेर अच्छा शेर, मदीने में पहुंच कर याद, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। एक एक शेर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, एक एक सुनने वाला हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आया तो क्या होगा। एक शेर और सुन लीजिए इसमें का, हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। एक एक दीवाना सुभान अल्लाह बोलेगा इंशाअल्लाह। हसीना ने
इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया क्या होगा। हजरात, सिर्फ लहजे की नरमी पर मैंने आपसे थोड़ी सी बात की। ये है इस्लाम, और बुजुर्गों ने इस्लाम लहजे की नरमी से फैलाया है। इस्लाम जो फैला है ना, ये लहजे की नरमी से फैला है। सरकारे गरीब नवाज भारत तशरीफ लाए, कैसे इस्लाम आया, कैसे इस्लाम फैला, लहजे की नरमी थी। ये अल्लाह वाले वो लोग थे जो आंखों से आंसू बहाते थे तो इस्लाम फैल जाता था। आज हमारे पास वो चीजें नहीं है, वक्त नहीं कि मैं इस पर बात करूं। 3-4 मिनट जल्दी से एक बात बता कर मैं रुखसत होता हूँ। 3 से 4 5 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा, इससे मैं समझा दूं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। सरकारे गरीब नवाज है, फकीरों के साथ है। क्या लेकर आए थे गरीब नवाज, क्या लेकर आए थे गरीब नवाज? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह, 40 फकीरों की जमात, 40 में 39 मुरीद, एक पीर। 39 मुरीद, एक पीर, ये तो लेकर आए थे गरीब नवाज। अपनी झोपड़ी में थे, उधर से एक गैर मुस्लिम जवान पढ़ा लिखा था गुजर रहा था। उसको खेमे के अंदर से, कुटिया के अंदर से, झोपड़ी के अंदर से रोने की आवाज मिली। रोने की आवाज में ऐसी तड़प थी कि वो तड़प गया, वो तड़प गया। जब आया अपनी माँ के पास तो माँ ने कहा, बेटे इतनी ताखिर क्यों हो गई, इतना लेट कैसे हो गए? हमेशा वक्त पे आते थे, आज इतना लेट काहे हो गए? तो माँ, बच्चा कहता है, माँ रास्ते में हम आ रहे थे, एक झोपड़ी है, वो जो फकीर लोग आए हुए हैं ना, तो संत लोग जो इस्लाम मजहब के, कहा वहीं से गुजर रहा था मैं, तो एक आदमी उसमें जो बाबा था सबका, वो बड़ा रो रहा था। उसके रोने में बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, बहुत कसक थी, बहुत चुभन थी, बहुत जलन थी, बहुत सोच था, बहुत कैफियत थी। ऐसा रो रहा था कि हम उसके रोने पे रोने लगे। ऐसा रो रहा था कि उसके रोने पे हम लोग रोने लगे। अजीब रो रहा था। क्यों ऐसा रो रहा था अम्मी, क्यों ऐसा रो रहा था? तो माँ ने कहा, बेटे जो रो रहा था उसी से ना पूछते, जो रो रहा था उसी से ना पूछते। अब कभी रोए तो पूछ लेना। कुछ दिन के बाद फिर उधर से गुजर रहा था, असर का वक्त था, फिर रोने की आवाज आई। ये अंदर चला गया। वो रोने वाले रो रहे थे, सरकारे गरीब नवाज, और इनके रोने पे खानका के सब लोग रोते थे। रोते हुए जब चुप हो गए तो इन्होंने कहा, जवान ने कहा, गैर मुस्लिम जवान ने, कि आप ऐसा क्यों रोते हो? गौर सुनना बेटे, बाबू इसको, आप ऐसा क्यों रोते हैं? तो कहा, तुम भी रोना चाहते हो क्या? कहा तुम भी रोना चाहते हो? कहा का रोना चाहते तो मेरे साथ रहना होगा। क्या कहा? मेरे साथ रहना होगा। कहा ठीक है। तो कहा कि जाके अम्मी से पूछ लो। माँ ने कहा, माँ से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है? तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहता कुछ दिन रह जाओ। कहा जाओ रहो। कुछ दिन रहे तो साथ में उठाया, साथ में बैठाया, साथ में खिलाया, साथ में पिलाया, और ऐसा रंग जमाया कि उसका दिल कुफ्र से पाक हो गया। और इस्लाम ले आया, वो जवान इस्लाम ले आया। जब इस्लाम ले आया, कुछ दिन साथ रहा, तो सरकारे गरीब नवाज ने कहा, जवान इतने दिन हो गए अपनी माँ से नहीं मिले हो, जाओ 3 दिन तक माँ के पास रहो। कितने दिन कहा? 3 दिन तक माँ के पास रहो। वो गया। माँ शौक में खाना पका रही, आज मेरा बेटा आया है। मगर 1 दिन भी नहीं हुआ, रात आते आते बेटा उदास हो गया, चैन मिलता ही नहीं, सुकून गारत है।
फिर कहता है माँ से, माँ 3 दिन के लिए भेजा है और कहा है कि 3 दिन से पहले मत आना, तो मैं तो अपने शेख की बात हटा नहीं सकता, मगर तुम जाके बोलो ना कि 3 दिन बहुत मुश्किल है, एक ही दिन में बुला लीजिए ना, एक ही दिन में बुला लीजिए ना। माँ बेचारी गई परेशान होकर, बाबा मेरा बेटा जुदाई 3 दिन की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बुला लीजिए। करना 3 दिन। 3 दिन, दूसरे दिन सूरज निकला, फिर बच्चा बेटा जवान, एक ही बेटा था, उदासी में जुदाई में चेहरे का रंग बदल रहा है, सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। कहा माँ एक बार और जाकर बोलिए ना, माँ एक बार और जाके बोलिए ना। फिर गई, अब बचा लीजिए, मेरा बेटा जुदाई में मर जाएगा, ताब नहीं लाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार गरीब नवाज ने जब देखा माँ की बेचैनी ऐसी है तो कहा अच्छा जाओ भेज दो, जाओ भेज दो। जैसी माँ ने जाकर कहा जाओ बुला रहे तुमको, कूदता फांदता दौड़ता हाँपता गया और जाके कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के सरकार गरीब नवाज का पांव पकड़ के रो रहा, उधर वो रो रहा है, इधर गरीब नवाज की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, इधर गरीब नवाज की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। जब सर उठाए तो देखा कि सरकार भी रो रहे हैं। कहा सरकार आप क्यों रो रहे हैं, सरकार आप क्यों रो रहे हैं? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मुझसे जुदा होकर खाए पूछ, खाए पूछ। का नहीं, का क्यों? का जब खाने के लिए बैठते थे ना तो आप सामने आ जाते थे, आप सामने आ जाते थे। मैं ये सोचता था कि जो मुझको साथ खिलाता पिलाता था मैं आज अलग हो गया हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, वो खा रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं पी रहा हूँ, वो पी रहे हैं कि नहीं। तो बस यही सोचकर मेरी भूख मर जाती थी, मेरी प्यास मर जाती थी। तो सरकार गरीब नवाज ने रो कर कहा तुम नहीं खा रहे थे, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं खा रहा, तुम नहीं पी रहे थे, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं पी रहा था। उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहा तुमने पूछा था ना मुझसे ऐसा कैसे रो लेते हैं, ऐसा कैसे रो लेते हैं। आज समझ में आया, आज समझ में आया क्या हम ऐसा कैसे रो लेते हैं। तुमने अपने शेख को 24 घंटा जुदा किया, तुम अपने शेख से 24 घंटे के लिए जुदा हुए तो तड़प गए, फट गए, रोने लगे, चैन नहीं मिल रहा है, मेरा मुर्शिद कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। लेकिन मैं जुदाई में उसी के रो लेता हूँ। ये है रोने की लज्जत, ये रोने की लज्जत देखकर लोग इस्लाम ले आए। कहना ये है कि मेरा मजहब इस्लाम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। किसी भी अल्लाह के वली ने इस्लाम फैलाया है मोहब्बत से, मोहब्बत से फैलाया है। इस पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो घंटों मुझको वक्त चाहिए। बगैर मोहब्बत के इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम का माना ही क्या है? सलामती देना, अमन देना, सुकून देना। जरूरत इस बात की है कि ऐ सरकार गौसे आजम की याद का जश्न मनाने वालों, जश्न मना रहे हो, किरदार में भी गौसे आजम को उतारो, किरदार में बुजुर्गों को उतारो। आप लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखने जितनी मेहनत के साथ आका की याद का जश्न किया, अल्लाह सबों को अपने करम बेहिसाब से माला माल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बी व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक बार और मौका देता हूँ, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।